गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? पॉजिटिव वर्ब मीन्स होता है ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया। ये पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके बल्कि किसी के सहयोग से उस काम को करवाता है तो उसी को हम ऋणार्थक पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है और इस टेंस के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें कैसे चेंज होगा? जैसे देखिए, मेक है तो मेक्स, मेड और मेड। काज है कॉजेज, काज्ड और कास्ट। उसके बाद हो गया आपका गेट, गेट्स, गॉड और गॉट। फिर आपका हैज, हैव, हैड, हैड। एक सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किसी में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आपका रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या है? जब वाक्य का कर्म कोई निर्जीव हो, जब वाक्य का कर्म कोई निर्जीव हो तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? गेट, गेट या हैव का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ठीक इसमें का फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस गेट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, पहला एग्जांपल है कि मैं नौकर से खाना बनवाता हूं। अब मैं खाना नहीं बना रहा हूं बल्कि नौकर से खाना बनवाता हूं। कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है यहां पे, तो इसके इंग्लिश हो जाएगा कि आई गेट, आई गेट फूड प्रिपेयर्ड बाय द सर्वेंट। अगर काम करने वाला दिया हुआ है तो बाई प्लस डोर हम लिख देते हैं। यहां पे देखो, काम करने वाला क्या है? नौकर है। दूसरा है राम, वह राम से पत्र लिखवाता है। वह राम से पत्र लिखवाता है, तो ही गेट्स लेटर रिटेन बाय राम। जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में हम क्या करेंगे? लिख देंगे। आई क्या है? प्लूरल है यहाँ पे। ही क्या है? सिंगुलर, इसलिए यस लगे। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? आपका थर्ड फॉर्म। फूड भी आपका ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरा है सीता अपनी बहन से, सीता अपनी बहन से पत्र लिखवाती है।
पत्र लिखवाती है, तो सीता गेट्स लेटर रिटेन बाई हर सिस्टर। देख रहे हैं ना। चौथा है वह अपने जूते की मरम्मत करवाया है। ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे ही हैज गॉट हिज शूज रिपेयर्ड। फिफ्थ है मैंने अपना बाल कटवाया। मैंने अपना बाल कटवाया, तो हो जाएगा आई गॉट माई हेयर कट। देखा ना, ये रूल नंबर 1। एक बार फिर से सुन लीजिए, काष्ठीय वर्ब किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके बल्कि दूसरे के सहयोग से उस काम को करवाता है तो उसी को हम काष्ठीय वर्ब या प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका प्रयोग मेन वर्ब एमवी के रूप में होता है और यह टेंस के अनुसार क्या रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद देखिए यह मैंने लिखा है, यह टेंस क्या है, हमेशा किसी भी टेंस में परिवर्तित होता रहता है। रूल नंबर 1 में लिखा है कि जब वाक्य का कर्म कोई निर्जीव हो तब हम वहां पे गेट या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कर्म लिखते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। अगर काम करने वाला दिया है तो बाई प्लस डोर लिखते हैं। ये आपका देखिए रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2 हम बताएंगे। हाँ, रूल नंबर 2 है इसके बाद। इसके आगे देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब वाक्य का कर्म ऑब्जेक्ट कोई सजीव हो, जब वाक्य का कर्म कोई सजीव हो तो ठीक है, और यहां पे मजबूरी और विवशता पाया जाए और साथ ही साथ कर्म कोई सजीव हो तो हम वहां पर मेक और काज का यूज करते हैं। देखिए रूल नंबर 2 एक बार फिर से है कि जब वाक्य में विवशता या मजबूरी पाया जाए और साथ ही साथ कर्म कोई सजीव हो तब वहां पर हम मेक और काज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मेक और काज में बस इतना ही अंतर है कि हम मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं और काज के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों ने चोर को दौड़ाया। बच्चों ने चोर को दौड़ाया। यहां पे देखो विवशता है, बच्चे भी चोर के पीछे भाग रहे हैं, चोर भी अपना जान बचा के भाग रहा है, दोनों की व्यवस्था है। बच्चे भी चोर को पकड़ना चाहते हैं और चोर अपना जान बचा के भागना चाहता है। तो इसको देखो हम दो टाइप से बनाएंगे। द बॉयज मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, थीप रन, ठीक है ना। द बॉयज मेड थीप रन। यहां पे मेक का क्या हो गया, मेड। अब इसको हम अगर काज से बनाएंगे, द बॉयज काज्ड थीप टू रन। देखिए यहां पे हम काज के साथ क्या लगा दिए, टू का प्रयोग। ठीक इसी तरह मैंने उसे रुलाया, तो यहां पे हो जाएगा आई मेड हिम विप। ठीक, अगर हम आर से लगाएंगे, आई काज्ड हिम टू विप। देखिए यहां पे हम
इसका यूज किए। ये रहा आपका कास्टिव वर्ब। थैंक यू सो मच।